नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे त्योहार की जो सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। हम बात कर रहे हैं मकर संक्रांति की। ये वो त्योहार है जहां आप कह सकते हैं कि आसमान की साइंस, धरती की कल्चर और हमारी आस्था सब एक साथ मिल जाते हैं। तो चलिए साथ मिलकर देखते हैं कि आखिर क्या है जो इस त्योहार को इतना खास बनाता है। तो एक सवाल से शुरुआत करते हैं, और सवाल बड़ा मजेदार है। क्या आसमान में होने वाली कोई एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट, मतलब कोई खगोलीय घटना, पूरे देश को एक साथ जोड़ सकती है? सोचिए जरा। और मकर संक्रांति के मामले में इसका जवाब है एक बड़ा सा हाँ, बिल्कुल कर सकती है। अब ये कैसे होता है? बस यही तो हमें आज समझना है। अच्छा, तो इस त्योहार को इतना स्पेशल क्या बनाता है? देखिए, इसकी जो खूबसूरती है ना, वो छिपी है इसके साइंस और फेथ के संगम में। मतलब ये सिर्फ एक पूजा पाठ या कोई रीति रिवाज नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा सॉलिड साइंटिफिक रीजन भी है। सबसे पहले तो इसका नाम ही देख लीजिए, आधा जवाब तो वही मिल जाएगा। मकर यानी कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन, और संक्रांति इसका मतलब होता है ट्रांजिशन, या कह सकते हैं प्रवेश करना। तो मकर संक्रांति का मतलब हुआ वो दिन जब सूरज धनु राशि यानी सजिटेरियस को छोड़कर मकर राशि में एंटर करता है। सिंपल राइट? अब सूरज के इस शिफ्ट के ना दो बहुत गहरे मतलब हैं। एक तरफ है साइंस, साइंटिफिकली देखें तो इसी दिन से सूरज की उत्तरायण यात्रा शुरू होती है। इसका मतलब कड़ाके की सर्दी अब खत्म, दिन धीरे धीरे लंबे होंगे और रातें छोटी। और वहीं दूसरी तरफ है हमारी आस्था। धार्मिक मान्यताओं में उत्तरायण को देवताओं का दिन माना गया है, एक बहुत ही शुभ समय। ऐसा मानते हैं कि इस दिन किया गया कोई भी अच्छा काम, चाहे वो स्नान हो, दान हो, उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। सोचिए, आसमान में घटना तो एक ही हो रही है, सूरज बस अपनी राशि बदल रहा है, लेकिन जमीन पर हमारे भारत में यहीं से कल्चरल डाइवर्सिटी के कमाल के रंग बिखरने लगते हैं। चलिए अब देखते हैं कि कैसे एक ही त्योहार को पूरा देश कितने अलग अलग खूबसूरत तरीकों से सेलिब्रेट करता है। जैसे अगर हम पंजाब चलें तो वहां ठंड को भगाने के लिए आग जलाई जाती है और इसे कहते हैं लोहड़ी। थोड़ा नीचे तमिलनाडु में आ जाएं तो ये नई फसल का जश्न बन जाता है, जिसे पोंगल कहते हैं। और पूरब में असम की बात करें तो वहां इसे भोगाली बिहू के नाम से मनाते हैं, जिसमें खूब दावतें होती हैं। और हाँ, गुजरात में तो इसका नाम ही उत्तरायण है। मतलब सूरज एक, आसमान एक, लेकिन जश्न मनाने के अंदाज देखिए कितने प्यारे और अलग हैं। यही तो दिखाता है कि कैसे एक ही इवेंट अलग अलग कल्चर्स में कितनी खूबसूरती से घुल मिल जाता है। अच्छा, अब आते हैं उन परंपराओं पर जो इस त्योहार की जान है, मतलब तिल गुड़ और दान पुण्य। और पता है, इन रिवाजों के पीछे सिर्फ आस्था नहीं है, इनमें हमारी सेहत और प्यार का एक गहरा मैसेज भी छिपा है। कभी सोचा है कि आखिर इस दिन तिल और गुड़ से बनी चीजें इतनी जरूरी क्यों हो जाती हैं? इसके पीछे हमारे बड़ों की, हमारे पूर्वजों की जबरदस्त आयुर्वेदिक समझ है। देखिए, तिल और गुड़ दोनों की तासीर गर्म होती है, तो जब कड़ाके की ठंड पड़ रही हो तो ये चीजें शरीर को अंदर से वार्म रखती हैं, एनर्जी देती हैं। मतलब सेहत का कितना ध्यान रखा गया है हमारी परंपराओं में, है ना कमाल की बात? और बात सिर्फ शरीर की गर्मी की नहीं है, इसका एक सिंबॉलिक मीनिंग भी बहुत गहरा है। जैसे गुड़ में मिठास होती है ना, वैसे ही जब हम एक दूसरे को तिल गुड़ देते हैं तो इसका मतलब होता है कि तिल गुड़ खाओ और मीठा मीठा बोलो। मतलब पुराने गिले शिकवे भुला दो, रिश्तों में मिठास घोलो, एक नई गर्मजोशी लाओ। तो ये सिर्फ एक मिठाई नहीं है, ये एक प्यार और अच्छी भावना का सिंबल है। मिठास बांटने के साथ ही एक और चीज है जो इस त्योहार की आत्मा है, और वो है दान। इस दिन की एक बहुत बड़ी परंपरा है जरूरतमंदों को कपड़े, अनाज, खाना, ये सब दान करना। ये एक तरह से हमें याद दिलाता है कि समाज के प्रति हमारी भी कोई जिम्मेदारी है, और दूसरों को कुछ देने में जो असली खुशी मिलती है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं। और अब बात करते हैं इस त्योहार के सबसे कलरफुल, सबसे एक्साइटिंग हिस्से की, आसमान में पतंगों का मेला। खास तौर पर अगर आप गुजरात या जयपुर में हैं तो इस दिन आसमान आसमान नहीं रहता, वो एक बड़ा सा कैनवस बन जाता है जिस पर हजारों लाखों पतंगे अपने रंग बिखेर रही होती हैं। गुजरात तो अपने इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, इन शहरों में दुनिया भर से लोग अपनी पतंगे लेकर आते हैं। और वहीं राजस्थान में जयपुर का नज़ारा भी देखने लायक होता है। सोचिए, पुरानी हवेलियों की छतों से पतंगे उड़ रही हैं, क्या कमाल का एक्सपीरियंस होता होगा। और जब आसमान में ये पतंगों की रंगीन लड़ाई चल रही होती है, हर कोई अपनी पतंग को सबसे ऊपर ले जाने की होड़ में लगा होता है, तब हर छत से और हर गली से एक ही शोर गूंजता है, काई पोछे।
ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये जीत का नारा है, ये दोस्तों के बीच की मीठी नोक-झोंक है और उस पल का पूरा जोश है। जब एक पतंगबाज दूसरी की पतंग की डोर काट देता है ना, तो बस जोर से चिल्लाता है काई पोछे। यही तो वो फन, वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है जो इस त्योहार को इतना मजेदार बना देती है। तो देखिए, ये मिठाइयाँ, ये दान, आसमान में उड़ती पतंगें, इन सब के पीछे, इन सारे जश्न के रंगों के परे मकर संक्रांति का एक बहुत गहरा संदेश भी है। ये सिर्फ मौज मस्ती का त्योहार नहीं, ये हमें इंस्पायर भी करता है। अगर हम इसे समराइज करें तो ये त्योहार हमें 4 बड़ी बातें सिखाता है। पहली है हार्मनी, मतलब प्रकृति और इंसान के बीच का कनेक्शन। दूसरी है यूनिटी, एक ही इवेंट को पूरा देश अपने अपने तरीके से मनाता है। ये हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तीसरी चीज़ है जेनरोसिटी, यानी देने का, दान करने का महत्व। और चौथी जाहिर है जॉय, मतलब मिलकर खुशियां मनाना। और आखिर में शायद इस त्योहार का सबसे खूबसूरत मैसेज पतंगों में ही छिपा है। जरा सोचिए, जैसे एक पतंग हवा के थपेड़ों के बावजूद ऊंचा और ऊंचा उड़ती जाती है, ठीक वैसे ही मकर संक्रांति हमें इंस्पायर करती है कि हम भी अपने सपनों को, अपनी उम्मीदों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। ये एक नई शुरुआत का, मुश्किलों से ऊपर उठने का और हमेशा हमेशा आसमान की तरफ देखने का त्योहार है।